अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला सोशल मीडिया टॉक शो के साथ। दोस्तों, कल पाकिस्तान की फौज इस कौम के लिए अपना बेस्ट दे रही थी। अपनी बेहतरीन सलाहियतों को बुरेकार लाते हुए बटग्राम चेयरलिफ्ट में फंसे बच्चों और उस्ताजा को निकालने के लिए हमारे कमांडो ने अपनी जान खतरे में डाली हुई थी। ऑपरेशन को फजाई और जमीनी दोनों तरीकों से मुकम्मल किया गया। इस जिम्न में पूरी कौम को जिस तरह ISPR ने बाखबर रखा, वो भी काबिल तारीफ है। कौम को बताया गया कि इनकी फौज कैसे दुनिया की बेहतरीन फौज है। इस ऑपरेशन के लिए एक हीरो अली स्वाति साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अली साहब, आप कैसे हैं? ठीक हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का शुक्र। अली साहब, अपने बारे में कुछ बताएंगे प्लीज आप? सर, मोहम्मद अली मेरा नाम है। अली शवाती सर सारे मुझे कहते हैं। हेवंस वे जिप लाइन एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड सर मेरी कंपनी है, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। पाकिस्तान में एडवेंचर टूरिज्म पे हम काम कर रहे हैं। जिप लाइनिंग सर हमारी एक्सपर्टी है। हम पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह एडवेंचर में जिप लाइन पे टॉप पे जा रहे हैं और हर तरह से सेफ्टी इंश्योरमेंट, मतलब हर चीज को हम लेके चल रहे हैं। ये जिप लाइन क्या होती है, सुनने वालों को बताएंगे जरा? सर ये जिप लाइन सर एक ऐसे वायर के ऊपर से स्पीड पे 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप जा रहे होते हैं पुली के जरिए। सर ये एक ऐसा एडवेंचर है कि जो थ्रिलिंग मतलब थ्रिल पैदा करता है। तो ये सर हम बेसिकली ग्रेडियंट के ऊपर है, विदाउट एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होती इसमें। इसलिए हम इस प्रोजेक्ट को पाकिस्तान में लॉन्च किए कि ये एक तो सर रोजगार बढ़ा रहा है, दूसरा एनर्जी इन्वॉल्व नहीं है और एडवेंचर टूरिज्म में बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा है। ये इसमें रिस्क क्या है? कितने परसेंट सेफ होती है जब इसमें कोई बैठता है तो उसको उसको कितने परसेंट? सर सेफ्टी इंश्योरमेंट के लिए सर हम ये कर रहे हैं कि हम पेटेंट एंड सर्टिफाइड इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं। सर जो हम फ्रांस और यूके से इंपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ सर्टिफिकेट्स हैं, बार कोड्स हैं, हर चीज इंश्योर है सर। मतलब उसके ऊपर टेंसाइल स्ट्रेंथ लिखी होती है हर चीज की। हर चीज की स्ट्रेंथ दी थी हुई है। अच्छा, चले, ये तो वो हो गया। आप अपने बारे में बताइए कि आपने इस पे एक्सपर्ट हैं, काम कर रहे हैं, इस पे चीजें कर रहे हैं। आपने पाकिस्तान में कुछ दुनिया की सबसे ऊंची हाइट, लंबी, कुछ इस किस्म का आपने बताया, वो जरा बताएंगे सुनने वालों को? बिल्कुल सर। वर्ल्ड में सर हेवंस वे नूरी वैली का आन में हमने लॉन्च किए सर। 27 मई को इफ्तिताह हुआ था सर उसका। और सर ये AGL अबव ग्राउंड लेवल 1250 फीट पे सर ये जिप लाइन लगी हुई है। और ये साउथ एशिया की लंबी जिप लाइन है। 1.1 किलोमीटर सर एक वैली से दूसरी वैली को कनेक्ट कर रही है और 1.2 किलोमीटर सर वापस उसी वैली को फर्स्ट वाली वैली से कनेक्ट कर रही है। ये प्रोजेक्ट सर पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हेवंस वे ने लॉन्च किया सर। इसके अलावा हम सर पाकिस्तान में कोई 10 से 12 शहरों में एडवेंचर एरिनाज और एडवेंचर को लेकर चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक। अल्लाह ताला की जात आपको मजीद कामयाबियां दे। अब जरा कल वाले इंसिडेंट की तरफ आते हैं। आपसे कल किसने कांटेक्ट किया और आपको कैसे पता लगा कि इस वक्त इतने बड़े प्रॉब्लम में पाकिस्तानी कौम में फंसी हुई है? सर जैसे कि ISPR सर बखबर रखते हैं हर खबर से हमें, तो सर मैंने तो उस पर सुबह देख लिया था, खबरों में भी मैंने सुना। तो मैं सर यही सोच रहा था कि इसका आई थिंक ये हेली चले गए और SSG ये सारे कर रहे हैं तो ये आसानी से हो जाएगा, क्योंकि सर बेस्ट ऑप्शन थी वो। लेकिन सर हमें DC मानसर है जो उन्होंने अप्रोच किया कि जी ये वाला प्रोजेक्ट जिप लाइन के थ्रू हो सकता है, क्योंकि हेली की होवरिंग से इशू आ रहे डोली के गिरने का। साथ वेदर का सर ये बताया गया कि वेदर खराब है वेदर। तो फिर इस वजह से सर हमें बुलाया गया। फिर सर DC मानसर ने सर अपने सुपरविजन में सर हमें आर्मी के हेली में घाघरा स्टेडियम मानसर से लिफ्ट अप कराया सर। और उस सिचुएशन पे सर हम पहुंचे। पाश्तो जगह का नाम है सर, बडग्राम में जो गांव है। तो वहां पे सर हम जब पहुंचे, वहां पे आर्मी भी थी, SSG भी थी, रेस्क्यू टीम्स भी थी, बहुत ज्यादा लोग थे और 10 से 15 हजार लोगों की तादाद थी। और आर्मी में सर वहाँ पे GOC आदिर रहमानी साहब हैं SSG के, वो थे। मेजर असद साहब थे एविएशन के। ये सारे प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे सर वहाँ पे। इन्होंने ऑलमोस्ट सर एक बंदा रेस्क्यू कर लिया था हेली के जरिए, और एक रेस्क्यू सर टीम का एक लोकल बंदा था, उसने एक बंदा रेस्क्यू कर लिया था वहाँ पे। तो हेली का इशू आ रहा था सर और अंधेरा हो रहा था, टाइम हमने कम लगाना था। जिप लाइन का मिशन हमें आसान लग रहा था। आर्मी ने हमें कोऑर्डिनेट किया DC के थ्रू। और सर फिर इसकी प्लानिंग सर GOC में और मतलब बाकी टीम्स जो अवेलेबल थी सर ऑन साइट, हमने एक मास्टर प्लान तैयार करके उसके तहत सर इसको आर्मी की सुपरविजन में 2 हेड पे काम किया है। बिल्कुल ठीक है। जरा तफसील से बताइए जो प्लानिंग की, मतलब आपसे पहले जब आप वहां पहुंचे हैं तो कुछ लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका था। पाकिस्तान आर्मी के जवानों ने कुछ लोगों को रेस्क्यू कर लिया था। सर बिल्कुल सर SSG के एक जवान ने सर एक बंदा रेस्क्यू कर लिया था और एक सिविल रेस्क्यू टीम का सर लोकल बंदा था, उसने वहां पे रेस्क्यू कर लिया था, क्योंकि सर हेली के जरिए बहुत टाइम लग रहा था।
और आर्मी की प्लानिंग ये थी कि कम टाइम के अंदर हमने करना है, क्योंकि ऑलरेडी सर वो बंदे पिछले 16 घंटे से स्टक थे वहां पे, तो हमने टाइम भी बचाना था, बंदों को भी सेफ लेके आना था, इसलिए सर हमें जिप लाइन पे जाना पड़ा सर। ये मतलब शिफ्ट करना पड़ा हमें रेस्क्यू प्रोसेस। अच्छा, रेस्क्यू ऑपरेशन जो आपको मतलब कि हेली से जिप पे करना पड़ा, और जिप से आप उस केबल के साथ, जो केबल ऑलरेडी लगी हुई थी, उसी केबल के साथ जाके लोगों को निकाल के वापस लेके आ रहे थे? सर 2 केबल्स लगी हुई थी बेसिकली, एक टूट गई थी, एक के ऊपर सर जो केबल का आ रहा है, ये डोली जिसको हम कहते हैं, वो सर हैंग थी, उसके ऊपर लटकी हुई थी। और फिर उसी वायर को हमने सर सबसे पहले जाके टेक्निकली हमने चेक किया कि इसके एंकर्स मजबूत हैं, तो फिर उसके ऊपर सर हम हेवंस रे की टीम मूव कर रहे थे। और फिर वहां पे 6 बंदे रह गए थे, ऑलरेडी 2 निकाल चुकी थी आर्मी और सिविलियंस, इसलिए सर बाकी जो 6 रह गए थे, फिर वो 6 में 3 मैं खुद लीड कर रहा था, 3 मैं लेके आया सर रेस्क्यू करके। और उसके बाद सर 3 मेरा सुपरवाइजर है इलियास, वो लेके आए, साथ SSW के सर जवान थे एक्शन, इन 2 बंदों ने लीड करके 3 बंदे रिकवर किए। तो इस तरह से टोटल हम 6 बंदों को अल्हम्दुलिल्लाह 3.5 घंटे में रिकवर कर गए थे। 2 बंदों को, और जो पहले 2 हैं उनको आर्मी के जवानों में से एक हेलीकॉप्टर के जरिए निकाला और एक जो लोकल थे वहां पे उनकी मदद से निकाला? बिल्कुल सर, इसी तरह है। और मुझे भी आर्मी लेके गई है सर, वरना मैं बाय रोड जाता तो 7-8 घंटे में मैं नहीं पहुंच सकता था। मुझे आर्मी ने ये सपोर्ट किया कि मुझे हेली प्रोवाइड कर दिया डीसी के कहने पे या कमिश्नर साहब के कहने पे, तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया था। और हमारी प्लानिंग एट अ टाइम हो गई थी, हम रात को ये ऑपरेशन क्लोज कर गए थे, वरना ये सुबह पे चला जाता। आपकी प्लानिंग की वजह से। अच्छा, इसमें जरा ये बताइएगा, फौज के जवानों का, फौज का जो आप रोल बता रहे हैं, किरदार बता रहे हैं, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में सोशल मीडिया जो है एक बेशुतर महार की तरह है, बहुत सारी बातें की जा रही है, कहा जा रही है कि ये टोटल जो ऑपरेशन है ये लोकल लोगों ने किया है, इसमें आर्मी का कोई ऐसा रोल नहीं है। जरा बताएंगे खुल के कि आर्मी का कितना रोल है, आर्मी के जवानों ने कितनी जानें खतरे में डाले इसमें? सर सच तो यही है सर, आर्मी ने पूरी एफर्ट्स की हैं, क्योंकि उनकी प्लानिंग थी सर, उनकी प्लानिंग का हिस्सा था कि अली को बुलाया जाए, हेवंस रे को बुलाया जाए सर, मास्टर प्लान उनके पास था सारा। ये अच्छी बात थी कि उन्होंने हमें अप्रोच किया, बाकी मेरी एक्सपर्टीज थी, मैंने वो सर दे दी यहाँ पे, रजाकाराना तौर पे मैं गया हुआ था। सिविलियंस ने भी सर पूरा किरदार अदा किया, जाहिर है सर उनकी भी एफर्ट थी, उनके तो सर बच्चे थे, उनकी तो फैमिली थी, वो हाइपर भी थे, लेकिन आर्मी ने, हमने सर बड़े मतलब टेक्टफुली हैंडल किया, कंट्रोल किया, और बहुत अच्छे से सर ये सारा प्लान हो गया था। वरना सर ऐसी सिचुएशन में आसान नहीं होता आर्मी को, ये सिविलियंस को हर चीज को हैंडल करना सर। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर आर्मी इसमें इन्वॉल्व ना होती, आर्मी के जवान इन्वॉल्व ना होते, तो लोकली तौर पे इसको हैंडल करना काफी मुश्किल काम था? सर ये इम्पॉसिबल था, अगर आर्मी न होती पहले, तो मैं ना, पूरा ट्रस्ट है, जिस इक्विपमेंट के साथ मैं गया था, ये इक्विपमेंट पूरे पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है, ये इक्विपमेंट सिविलियंस के पास नहीं है सर, ये कभी भी नहीं लेके जा सकते थे। इनके सिविलियंस में से एक सिविलियन ने ट्राई किया, 3 घंटे सर उसने लगाए, जिस वजह से सर हम 2 घंटे रोशनी में वहां पे खड़े रहे, उसके आने के इंतजार में अंधेरा हो गया सर, इसलिए हमें ये ऑपरेशन रात को करना पड़ा। वो सिविलियंस की एफर्ट्स थी, लेकिन सर स्मार्ट वर्क नहीं था। सिविलियन की एफर्ट थी लेकिन स्मार्ट वर्क नहीं था। अच्छा अली साहब, मुझे जरा, क्योंकि ये बड़ा अहम टॉपिक है जिस पे हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हर मामले में पाकिस्तान की जो आर्मी है वो अपने शहरी के साथ है, अवाम के साथ है। जिस तरह मतलब कि इस पे मैं जरा ये चाहता हूं कि जो लोग इसको कीचड़ उछाल रही हैं उनके लिए ये मैसेज जाए, उनको लगे पता कि वहां पे आर्मी कितना रोल था, कितने जवानों की जान अपने खतरे में डाल रहे थे। मतलब ये बात बड़ी सादी सिंपल है, अगर आर्मी के जवान वहां पर ना होते, आपको वहां से उठाकर ना ले जाते, आप अपना सामान ना लेके जाते, तो ये ऑपरेशन 2-4 दिन भी चल सकता था, और जाहिर है लंबा चलता तो वहां पे जो लोग थे उनकी जान को खतरा भी हो सकता था। सर मैं आर्मी के बगैर कुछ नहीं कर सकता था सर, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सिचुएशन थी जो आर्मी हैंडल कर रही थी, मैं सिर्फ अपनी एक्सपर्टीज दे रहा था। लेकिन ये हम अगर निगलेक्ट कर दें कि जी आर्मी ने कुछ नहीं किया, या आर्मी के साथ जो एक सोशल मीडिया पे चल रहा है, ये सर थोड़ा सा चल रहा है, लेकिन अगर देखा जाए ना सर, एफर्ट्स उनकी 100+ है सर, वो हमें जो फेवर दे रहे हैं शायद सर, मैं कल अपना आपको सच बता रहा हूँ, अपनी जान पे खेल के जा रहा था, आसान नहीं था, और ये सारी जिंदगी जान पे खेलते हैं, ये आसान नहीं है सर। आपने एक दिन अपनी जान पर खतरा खेला और आसान नहीं था, और ये हर रोज अपनी जिंदगियों पर खेलते हैं, ये बहुत बड़ी बात की आपने अली साहब। मैं आप बिल्कुल सोच इससे में पड़ते हैं सर, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सोच में पड़ गया था, जाने के बाद मुझे सोच आई है कि भाई ये तो मैं बहुत बड़ा कदम उठा के बैठा हुआ हूँ, लेकिन मैंने उस वक्त रियलाइज किया सर कि ये आर्मी हमारे लिए अगर सारी जिंदगी ये एफर्ट्स कर रही है, तो हमें एक दिन में अगर आर्मी की शाना बशाना खड़ा होता है, मैं तो सर ये चाहता हूँ कि सिविलियन हम सारे मिलकर आर्मी के साथ सपोर्ट करें, क्योंकि ये हमें सारी जिंदगी सपोर्ट करती रही है, और अभी हमें करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। आखिर में जरा कोई मैसेज देना चाहे कौम के नाम पर, उन जवानों के नाम पर, और वो जो खास तौर पर जो इनके खिलाफ सोशल मीडिया पर चीजें फैला रहे थे, उनके नाम अगर कोई मैसेज देना चाहें तो?
सर मैं जितने भी सोशल मीडिया पे सर रूमर्स हैं उनको सिर्फ ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि जी ठीक है, अपने इख्तिलाफ अपनी जगह पे रखें, लेकिन अच्छे को अच्छे कहने की हमें हिम्मत होनी चाहिए सर। और बाकी मैं यकीन करें आते हुए गाड़ी पे ट्रेवल किया और मैं जवानों के साथ बैठ गया हूँ सर। मुझे ये मेरी अंदर की फीलिंग थी कि मैंने उनके साथ जाना, क्योंकि मैंने सर ऑन ग्राउंड देखा है वो किस एफर्ट्स कर रहे हैं। मैं जो देखा है सर मैं उस पर फैसला करूंगा, जो मेरे साथ हुआ है मैंने उसको सर फैसला करना है। बिल्कुल ठीक है। कौम के लिए आपका ये पैगाम है, उन लोगों के लिए ये पैगाम है कि जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको अच्छा अप्रिशिएट करें। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जब जी जब सैलाब आता है या कोई और मसले होते हैं तो जवान हमारे साथ आके खड़े होते हैं। उनकी जो एक दिन के लिए आपने अगर इतनी मुश्किल उठाई है तो वो तो हर रोज बॉर्डर पे जाके बंदूक पकड़े खड़े होते हैं। हम लोग सिर्फ एक दिन मुश्किल में हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अली साहब ने जो कहा इसमें ये बहुत बड़ी बात है। थोड़ी को बहुता समझना चाहिए, थोड़ी को वो कहते हैं ना पंजाबी, थोड़ी को बहुता समझो। पंजाबी में, उर्दू में कहते हैं कि आप जो नजर आ रहा है उसके पीछे बिहाइंड क्या होता है। उन जवानों ने कल जिस तरह किया, कोशिश की कि हेलीकॉप्टर से किया जाए, जब देखा कि हेलीकॉप्टर पे बहुत टाइम लगेगा, रिस्क ज्यादा है, तो दूसरे बी प्लान की तरफ आए। इस चीज के एक्सपर्ट अली स्वाति साहब को लेके आया गया और अली स्वाति साहब ने जिस तरह इस ऑपरेशन में आर्मी के साथ उन लोगों की मिलकर जान बचाई, मेरे ख्याल में इससे बड़ी कोई बात नहीं है। मेन चीज ये नहीं है जान किसने बचाई, मेन ये चीज है कि सबकी तमाम लोगों की जान बची। पूरी कौम एक पद पर थी सिवाय चंद शरपसंद अनासर को। हम पाकिस्तान आर्मी को, उनके जवानों को और तमाम जो अदारे इसके साथ मिले हुए थे उनको सलाम पेश करते हैं। और अल्लाह ताला की जात हमारे मुल्क को हमेशा मुश्किलात से दूर रखे और खुदा इन लोगों को थोड़ी बहुत अकल दे जो ये लोग इस किस्म का प्रोपोगंडा करते हैं। आपको भी सलाम अली स्वाति साहब, पाकिस्तान के आर्मी के उन जवानों को भी सलाम और वहां पर लोगों को भी सलाम जिन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। इजाजत दें, ख्याल रखें, खुदा हाफिज।